बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कौम के तरीक़ की जानब जो सदियों से हमारी सकाफ़त, मौसीकी और तहज़ीब का हिस्सा है, जिन्हें हम मिरासी के नाम से जानते हैं, जिनका तल्लुक़ मौसीकी और शायरी से जुड़ा हुआ है और जो नस्ल दर नस्ल अपनी रवायत को ज़िंदा रखे हुए हैं। इस सफ़र में हम देखेंगे कि किस तरह मिरासी कौम ने अपने फ़न के ज़रिए आवाम के दिलों पर राज किया और कैसे इन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में अपने फ़न को परवान चढ़ाया। आइए इस खूबसूरत तरीक़ को अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। वेलकम बैक इन सदग्राफी 99। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिरासी हिंदुस्तान की एक मशहूर कौम है जो पाकिस्तान और भारत में जा बजा आबाद है। मिरासी कौम पेशा वराना तौर पर इंसाफ की मेहर, डूम और रक़स होती है। इस कौम के अफराद अपने अहले तल्लुक़ के ख़ानदान के शजरा नस्ब याद करने और याद रखने में यकतोती रखते हैं। चुनांचे बरसगीर में किसी ख़ानदान का शजरा मालूम करना हो तो इनकी खिदमत हासिल की जाती है, मगर अब ये मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार कर चुके हैं और मुलाजमत वगैरह भी करते हैं और कुछ घराने अब भी नाच गाना करके शादी ब्याह पर लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। इसके अलावा मजावर और नवाखानी और मज़ारात पर भी खिदमत सरंजाम देते हैं। पाक हिंद में इनके महल्ले अब भी हैं और आज भी वहाँ शादी ब्याह की तकरीबात और नाच रंग की महफिलों में इन्हें बुलाया जाता है, जहाँ ये अपने फ़न नगमा सराई का मुज़ाहरा करते हैं। लफ़्ज़ मिरासी उर्दू लफ़्ज़ मिरास से मुश्तक़ है, जिसके मानी विरासत के हैं। मिरासियों के कुछ ख़ानदान हिंदुओं में निचली ज़ात से तल्लुक़ रखते थे, फिर वो मुसलमान हो गए, जबकि कुछ ख़ानदान का दावा है कि असलन वो हिंदू की चारम बरादरी से थे। 13वीं सदी ईस्वी में इन ख़ानदान ने इस वक्त के मशहूर सूफ़ी शहर अमीर खुसरो के हाथों पर इस्लाम कबूल किया। शुमाली हिंदुस्तान के मिरासी 5 ज़िली ग्रुपों में तकसीम है, जिनमें ऐबल, पुशीला, बैद कट्टू और कालेट हैं। इनके रस्म व रवाज, इंसाफ की मेहर एक दूसरी बरादरी मुसलमान राय भट्ट से खास से मिलते जुलते हैं। मिरासी कौम की एक बरादरी पनवाड़िया कहलाती है, जो असलन दास्तान गो थी, लेकिन इन्हें गोइयों, दादों और भंड की हैसियत से भी याद किया जाता है। नगमा सराई के दौरान मिरासी कौम पखवाज का इस्तेमाल करती है, इस बना पर इनको पखवाजी भी कहा जाता है। ये कौम अपने मुतल्लिकीन के इंसाफ को हिफ़्ज़ करने और इन्हें सीना बसीना मुंतकिल करने में ख़ास इम्तियाज़ रखती है। इसी बना पर शादी ब्याह के मामलात में इनसे ख़ास मदद ली जाती है। मेरे इंसाफ की हैसियत से मिरासी कौम नस्ब ख़वां के लक़ब से भी मशहूर है। इस कौम के अफराद शुमाली हिंदुस्तान में हर जगह आबाद है। रवायती तौर पर वो शादी ब्याह के तक़रीबात में लोग गीत गाते हैं। इस कौम के कुछ बरादरियाँ कागजी फूल की सनत से भी वाबस्ता हैं। पंजाब के कई इलाकों में इनकी खूब पैदावारी होती है, इसलिए वहाँ इनकी कसीर आबादी है। ताहम कुछ बरसों में बहुत से मिरासी पंजाब से हिजरत करके राजस्थान, बिहार, गुजरात, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में जा बसे हैं। मुग़ल दौर में मिरासियों को दरबार में एक ख़ास मकाम हासिल था। वो बादशाहों व उमरा के दरबारों में मुख्तलिफ़ फ़नून के मुज़ाहरे पेश करते थे, जैसे कि शायरी, कसीदे, मरीसे और दीगर अदबी महफ़िलें। इस दौर में मौसीकी और शायरी के मुख्तलिफ़ अंदाज की तरक्की भी हुई। बरसगीर में मुसलमानों की आमद के साथ मरीसे की रवायत को मज़ीद फ़रोग़ मिला, ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला के मरीसों के ज़रिए। मिरासियों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम और करबला के वाक़े को मरीसों में डाला, जिसने एक मजहबी और सकाफ़ती रंग हासिल कर लिया। मिरासी अच्छे तफरीह मुहैया करने वाले भी हैं। इनमें से अक्सर मुल्क के मौसीकीकार, थिएटर फनकार हैं। ज़्यादातर मिरासी 2 ज़बानी होते हैं। ये उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानें बोलते हैं। ये पंजाब भर में पाए जाते हैं और बहुत से दांतों में ये आबाद हैं। शुमाली और वस्ती पंजाब के ज़्यादातर मिरासी अपने नाम के साथ कुरैशी लगाना पसंद करते हैं और कुछ मिरासी खुद को अब खान कहते हैं, जिसको हकीकी खान बहुत बुरा मानता है। बरतानवी राज के दौरान मिरासी कौम का मशरती मकाम तब्दील हुआ और इन्हें आम तौर पर निचले तबके में शुमार किया जाने लगा। इसके बावजूद इनके फ़न को बरसगीर की सकाफ़त और मजहबी तकरीबात में अब भी अहमियत दी जाती है। मिरासी कौम के बारे में एक पंजाबी की मशहूर कहावत है, जिसे हम अक्सर लोगों से सुनते आए हैं कि मिरासी दी ढोलकी ते सारे गामा दी चोलकी। ये कहावत मिरासियों के बारे में मज़ाहिया अंदाज में कही जाती है, जो फ़नकाराना तौर पर अपने साज और मौसीकी में दूसरों को शामिल करते हैं। इसका मफ़हूम ये है कि मिरासी की ढोलकी पर सब गाम भी झूमते हैं, यानी मिरासियों का फ़न ऐसा होता है कि सबको अपनी तरफ खींच लेता है। वक्त गुजरने के साथ
मरासी कौम ने अपनी खिदमत के दायरे को वसी किया और जदीद मौसीकी, शायरी हत्ता के फ़नून लतीफ़ा में भी काम किया। इनके फ़न का विरसा अब जदीद उर्दू शायरी और पाकिस्तानी व भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में भी नज़र आता है। मरासी कौम ने बरसगीर की सकाफ़त, ज़बान और मजहबी रवायत को महफूज रखने और अगली नस्लों तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा किया है। इनके फ़न की ये विरासत आज भी महफ़िल, मजालस और मुख्तलिफ़ सकाफ़ती व मजहबी तकरीबात में ज़िंदा है। मरासी के ज़रिए कौम का एक मजबूरी शऊर बेदार होता है, जिससे न सिर्फ माजी को याद रखा जाता है बल्कि मौजूदा और आने वाली नस्लों को इनके विरसे की अहमियत भी समझाई जाती है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी मरासी कौम के मुतल्लिक़ छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म पसंद आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मरासी कौम के दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।